हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूं अपने खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, कल तक कहां तक पढ़ा गया था हम लोग? हमने कल पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में कहां तक पढ़ा गया था बताओ। हमने फिजन पढ़ लिया, हमने बर्डिंग पढ़ लिया था, हमने रिजेनरेशन पढ़ लिया था, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया था। हमें आज से क्या पढ़ना है? स्पोर फॉर्मेशन। एक बार हमने जो जो भी कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, हम लोग 2 मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं। तो यहां पे समझो पहले, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम खुद बताओ कितने पेरेंट इन्वॉल्व थे? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था, मेल या फीमेल। जबकि सेक्सुअल में क्या है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। यहां पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा सेक्सुअल में, जबकि सेक्सुअल में क्या होगा? गैमिट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा ए सेक्सुअल में, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो कोई फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल में क्या होगा? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा। सही है? कोई दिक्कत यहां पे? कुछ हम एग्जांपल की बात करेंगे। एसेक्सुअल में तुम्हारा फ्यूजन था, तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन था, तुम्हारा बर्डिंग था, तुम्हारा रिजेनरेशन था, तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन था, तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या था? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। और रही बात, हम बात करेंगे अगर उसकी क्या कहते हैं सेक्सुअल में, तो तुम्हारा ह्यूमंस की केस में ले लो, तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की केस में ले लो। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक बार डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने एग्जाम्पल, अब देखो बच्चों को एक प्रॉब्लम कहां पे होती है, एग्जाम्पल्स लर्न उनसे नहीं होते हैं। देखो, मैं एक बार मेरे साथ बोलते रहना। हमने ए सेक्शन में क्या पढ़ा था? फिजन। फिजन में दो कौन कौन से? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन में, बाइनरी फिजन में क्या, कौन एग्जाम्पल बोलो बोलो? अमीबा। अमीबा जो डिवाइड किया था, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है, याद है ना? देखो तुम्हारा बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल लिस्मानिया। इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, इसमें जो बॉडी डिवाइड होता है कैसे हुआ था? लॉन्गिट्यूडनल। याद हो गया? मल्टीपल फिजन में एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के क्या बात याद रखोगे कि इससे वो डिजीज होता है, कौन सा डिजीज, कौन सा डिजीज, कौन सा डिजीज, जल्दी बताओ? मलेरिया। लिस्मानिया से काला अजर। सही है? कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे समझो, तुम्हारा बर्डिंग किसमें होता है? बर्डिंग हाइड्रा में। तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन किसमें हुआ था? स्पाइरोजाइरा में। तुम्हारा रीजनरेशन किसमें हुआ था? जल्दी बताओ? हाइड्रा और ईस्ट में। याद है कि नहीं? याद है ना? अब देखो, हाइड्रा वो ऑर्गेनिज्म है जहां पे बर्डिंग भी हो रहा है, जहां पे रीजनरेशन भी हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? आगे चले, चले आगे। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है। अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से, एक एक बात याद करा दूंगा। फिर से मैं बोल रहा हूं ना, आगे जो भी डिस्कस करेंगे सब कुछ एक एक बात बुद्धि में घुस जाएगी, बुद्धि में। चलो चलते हैं आगे। चलो यहां से स्टडी करना हम लोग को ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगला जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तुम्हारा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले से एग्जांपल याद रखो, स्पोर फॉर्मेशन किसमें हो रहा है? राइजोपस नाम का एक फंजाई है, उसमें हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन। देखो कैसे होता है, देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये देखो, यही तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा पूरा राइजोपस है। क्या है? राइजोपस। ये तुम्हारा क्या है? एक फंजाई है। क्या है? एक फंजाई है। ये तुम्हारा क्या है? राइजोपस। ये तुम्हारा क्या है? एक फंजाई है। देखो यहां पे हो कैसे रहा है, सपोज करो तुम अपनी गंदी ब्रेड, मतलब नाश्ता किए, बटर और एकदम मस्त ब्रेड लगा के, थोड़ा खाए, थोड़ा डाइनिंग टेबल छोड़ के चले गए। 4-5 दिन बाद क्या होगा? वहां पे फंजाई ग्रो करेंगे। ये वही फंजाई है राइजोपस जो ग्रो की है, ये वही फंजाई है राइजोपस। बोलो, राइजोपस। ये वही फंजाई है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो हुए थे, इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। राइजोपस वो फंजाई है जो किन पे ग्रो हो रहा है? ब्रेड पे। इससे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेड मोल्ड। यहां पे ये समझो, ये तुम्हारा राइजोपस है। अब इसमें क्या क्या है देखो, यहाँ पे, यहाँ ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेड है, इसके ऊपर ये राइजोपस ग्रो कर रहा है। अब इसमें क्या क्या है? जो ये स्टार्क है, स्टार्क, इसको बोल रहे हैं हाइफा। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं हाइफा। तुम्हें दिखेगा नहीं, वो समझ नहीं पाओगे। जब माइक्रोस्कोप में देखो तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा, हाँ भैया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या बोल रहे हैं? हाइफा। नेटवर्क ऑफ ट्यूब, क्या बोल रहे हैं? हाइफा।
हाइफा। अब देखो, ये ऊपर ऊपर ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, क्या बोला मैंने, क्या बोला, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। इस बेल के स्ट्रक्चर में, इस बेल के स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे क्या है, इसको बोल रहे हैं क्या, स्पोर्स। क्या बोल रहे हैं, स्पोर्स। स्पोर्स ही तुम्हारा क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। चलो समझो यहाँ पे, ये स्पोर्स तुम्हारा, एक यहाँ पे ये समझो, एक यहाँ पे ये समझो कि स्पोर्स के सराउंडिंग थिक लेयर होती है। क्या होती है, एक थिक लेयर होती है। स्पोर्स सराउंडिंग क्या है तुम्हारा, एक थिक लेयर होती है। तो ये तुम्हारा जो थिक लेयर है, ये क्या करती है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो जर्मिनेट नहीं करेगा। ये सपोज करो, यहाँ पे ब्रेड था, यहाँ पे इसको मतलब राइजोपस ग्रो कर रहे थे, राइजोपस ग्रो कर रहे थे। अब राइजोपस में क्या है, हाइफा है और स्पोरेंजिया है और ये स्पोर्स है। अब ये स्पोर्स मान चलो बाहर निकले एयर में, एयर के कहीं और पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। अब ये स्पोर्स के पास पूरी कैपेबिलिटी है, ये फुल से पूरा एक नया प्लांट डेवलप कर दे, राइजोपस का पूरा एक फंजाई बना ले। स्पोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है। समझ रहे हो बात को ना, समझ रहे कि नहीं बात को। अब ये स्पोर्स के ध्यान रखना, ये कब जर्मिनेट करेगा, जैसे ना सीड कब जर्मिनेट करता है, हमेशा तो नहीं कर पाएगा। जब उसके लिए कंडीशन तुम फेवरेबल दोगे तब ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, तभी तो ग्रो करेगा। कभी में तब जब ग्रो कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसे ही स्पोर्स के ग्रो करने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा, वार्म वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। मतलब एक राइजोपस ग्रो कर रहा है, बहुत सारे स्पोर्स बना रहे हैं, तो हर एक स्पोर्स पास कैपेबिलिटी है एक नया राइजोपस बनाने का। सोच लो, समझ रहे हो बात को ना कि नहीं। स्पोर्स के सराउंडिंग में क्या है तुम्हारे, स्पोर्स के सराउंडिंग एक क्या है, क्या है बताओ, क्या है, प्रोटेक्ट, एक लेयर है। वो लेयर स्पोर्स को हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। जब कंडीशन फेवरेबल होता है, वो स्पोर्स का होते हैं, एक्टिव होते हैं, फिर वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ बताओ, क्या पढ़ लो। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या, स्पोर फॉर्मेशन तुमने किस में पढ़ा, राइजोपस में। राइजोपस को मैंने क्या बोला, ब्रेड माउल्ट बोला, क्या बोला, ब्रेड माउल्ट बोला। राइजोपस है क्या तुम्हारा, एक फंजाई है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, राइजोपस ही जाओ, फंगस। स्ट्रक्चर क्या है देखो यहाँ पे, इसके यहाँ देखो, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे तुम्हारा कंडीशन बहुत ठंडा पड़ा, क्या किया तुम, कपड़ा उपड़ा एकदम लपेट एकदम चारों तरफ कि हमको कुछ हो ना। तो नेचर ने स्पोर्स को अपने सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया है, जिसको हम थिक वॉल्स बोल रहे हैं। वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स खत्म ना हो, उसके लिए सरवाइव कर सके, इसलिए नेचर ने दिया है एक थिक वॉल्स। जब कंडीशन फेवरेबल आता है, फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, मॉइस्चर, मॉइस्चर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, और न्यूट्रिशन को दोगे, स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके नया राइजोपस प्लांट बना देंगे। बुद्धि में घुसा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्पोर्स एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या होगा यार, ये बताओ, स्पोर्स कैसे हैं, एकदम लाइट वेट है। ये बताओ स्पोर्स कैसे हैं, एकदम लाइट वेट है। जब लाइट वेट है तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे विंड से, विंड के थ्रू। स्पोर्स जब लाइट वेट है तो इजीली क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, विंड के थ्रू हो जाएंगे ना। तो हमें राइजोपस ग्रो करना है, तो राइजोपस किससे ग्रो हो जाएगा, स्पोर्स हो जाएगा ना। स्पोर्स के फायदे क्या है, बहुत लाइट वेट है, इजिली विंड करंट के तरफ बहते हुए चला जाए कहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, लाइट वेट, इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स। समझो यहाँ पे, हर स्पोर्स के पास कैपेबिलिटी है एक नया प्लांट बनाने के लिए। अब एक राइजोपस प्लांट उगा, वो पता नहीं कितने स्पोर्स बना रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, एक स्पोर्स क्या कर रहा है, बहुत सारे राइजोपस प्लांट बना दे रहा है फौरन। एक तरह से बेनिफिट है ना ये, समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब कम टाइम में ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएगा ये, कम टाइम में
ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? एकदम एकदम मजा आएगा कि नहीं? तो हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे एक बार सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें तो बहुत कुछ बता दिया मैंने बताया क्या बताया, देखो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें हो रहा था बताओ, किसमें हो रहा, जल्दी बोलो, किसमें होता है? राइजोपस। राइजोपस क्या है? फंजाई है। राइजोपस बस है क्या? नेटवर्क है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाइफा, ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोर्स। स्पोर्स के पास क्या है? एक थिक वॉल है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। वो क्या करता है? थिक वॉल से क्या होता है? वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स को हेल्प करता है, मतलब वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो वो तुम्हारा थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग हटता है, और सीड का होता है, स्पोर्स का होता है, जर्मिनेट होता है। सही है। स्पोर्स के फायदा क्या है? वो लाइट वेट है। जब लाइट वेट है, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे विंड में, लाइट वेट है ना, और एक बार में बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी प्रोडक्शन कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं इसको बहुत सही से। आगे समझ में कि नहीं बताओ यहाँ पे? चले आगे। अब ये स्पोर्स को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। मतलब हम तुमसे कह रहे हैं कि फंजाई को जर्मिनेट करने के लिए ही वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस ही चाहिए। फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म गर्मी में होता है। कहां पे होता है? जहां पे दो स्किन का मिलन होता है, जैसे कि यहाँ टो में, यहाँ पे हमेशा दो स्किन चिपके होते हैं। यहाँ पे कंडीशन कैसा है? वार्म है, पसीने को से ह्यूमिड भी हो गया। जहां भी रिंग वॉर्म जो हो रहा है, इचिंग, जहां स्किन का दो टकराव हो रहा है वहां पे रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। मतलब फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए। गले के नीचे हो जाएगा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। समझ रहे हो बात को ना? अब हॉस्टल में लोगों तो ज्यादा ही होगा, एक आदमी को रिंग वॉर्म तो पक्का होगा सबको, क्योंकि हॉस्टल में पूरा हॉस्टल एक ही तौली से काम चलाता है। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स का तो एक एक के लिए चार तौली होता है। गर्ल्स के लिए, क्योंकि सर पूछने के लिए अलग, मुंह पूछने के लिए अलग, हाथ पूछने के लिए अलग, पैर पूछने के लिए अलग, गर्ल्स के केस में होता है। वैसे उनका क्रीम भी होता है, इधर कुछ अलग, इधर कुछ अलग, इधर कुछ अलग, इधर कुछ अलग। हम लोग का पूरा क्या है? एक कड़ुआ तेल, सरसों का तेल, तो पूरा सर से लेकर पैर तक एक साथ लगा लो, पूरा नीचे तक। सुनते रहो बात को। तो हम लोग का टेंशन नहीं बॉयज का, ठीक है, गर्ल्स का अलग ही टेंशन है। जब कबर्ड खोलोगे तो दुनिया भर का, भैया कहीं जाते ही देखते हो इतना बड़ा पर्स, तुम लोग क्या रख देते हैं? कि कितना पर्स, उसमें पैसा चाहिए, वो भी कभी नहीं रखते हैं, पॉकेट में काम चल जाता है। हाँ भाई, बहुत सरसों तेल, अरे भाई बहुत मस्त है वो, चेहरे पे चमक सरसों तेल से लाए, बोरो प्लस नहीं लगाए, फेयर लवली नहीं लगाए आप, सरसों का तेल से ही आप चमक लाए। हाँ भाई, बहुत न्यूट्रिशियस कंटेंट उसमें है सब कुछ। तुम खामखा फेयर लवली लगा रहे हो, कोनो लड़कों आजकल फेयर हैंडसम लगा रहे हैं जुट्टे का। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो सही से कड़वा तेल भी नहीं लगाता हूँ, सच बता रहा हूँ। वो अम्मी रात को जबरदस्ती पकड़ के सिर में सिर लगाई हूँ, हम सुतल हम तो, यकीन नहीं हो रहा है ना? सच में बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। वो तो घर वाले तो केयर करते थे जबरदस्ती, तो डांट वाट खाते हैं। कुछ खुद देखो चेहरे आग के नीचे ब्लैक है ना, ब्लैक हेड है ना, बहुत ज्यादा इस वक्त। खुद खैर काम करने की वजह से मेरे ख्याल से हुआ है। आगे समझ में कि नहीं बता, चले आगे। एकदम फील हुआ कि नहीं? तुम कहा सपने में फील कर रहे थे क्या आज? सपना देख रहे थे ना? हाँ हाँ, देख रहे थे। देख रहे थे। चलो, चलो आगे चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? वाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड? अरे बाप रे बाप, ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब पानी नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट ह्यूमिड नहीं है यार। राइजोपस क्या है? फंजाई है। राइजोपस क्या है? फंजाई है, और फंजाई को ग्रो करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। और जब ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड है, सूखा एकदम है, मतलब पानी नहीं है, जब पानी नहीं तो कैसे ग्रो करेगा? नहीं करेगा ना। तो बोलो नहीं, तो यहां पे, क्योंकि मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर
supposed to germinate in a dry condition, the thick walls of spores keep them inactive. थिक वॉल इनएक्टिव रहेगा, थिक वॉल एक्टिव कब होंगे? स्पोर्स का थिक वॉल एक्टिव कब होंगे? जल्दी बताओ कब होंगे? जब उसको मॉइस्चर मिलेगा, जब उसको नमी मिलेगा, जब उसको ह्यूमिड प्लेस मिलेगा, वार्म प्लेस मिलेगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चाहिए, स्पोर्स को एक्टिव होने के लिए, मतलब स्पोर्स की जो थिक वॉल्स को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, और क्या चाहिए? वार्म टेम्परेचर चाहिए, और न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। समझ रहे हो ना? मेन क्या है, फंजाई ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए। क्या चाहिए? ह्यूमिड प्लेस चाहिए। सही है ना? एक लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब एसेक्सुअल की लास्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए आओ ना। अफसोस आज खत्म नहीं पाएगा। हाँ क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। चले, समझ में आ रहा है? का ना, किसी ने कहा था इससे कि ये चैप्टर सब नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, याद तो हो रहा है ना? ये कौन सी बेवकूफी बात है, कौन सा बहुत बड़ा काम है ये? चलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अरे कौन सी बड़ी बात है, पागल पागल हो क्या? देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे समझो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे बोल रहे हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, पढ़ते हैं। वेजिटेटिव 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 प्रोपगेशन। सुनो, यहाँ पे पूरा प्लांट्स डेवलप हो जाना, पूरा प्लांट्स डेवलप हो जाना, जिसे प्लांट्स में सुनो, जैसे कि कोई प्लांट्स है ना, जैसे मान लो कोई प्लांट्स है ये, इस प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट। समझे? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएंगे? जैसे तुम्हारा मान लो एंडोसीम आ जाएगा, गाइनोसीम आते हैं सब। बस यहां पे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं? रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट है जहां पे तुम्हारा, जिससे तुम्हारा प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, पूरे प्लांट्स का। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां से प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे पूरे प्लांट्स का डेवलपमेंट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से या फिर वेजिटेटिव पार्ट से हो जाते हैं, जैसे कि रूट या स्टेम या लीफ, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बुद्धि काम किया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रोसेस है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रोसेस है जहां पे पूरे प्लांट का डेवलपमेंट, पूरे प्लांट का डेवलपमेंट तुम्हारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से या वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि स्टेम, रूट, लिप से हो जाना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल। कल क्या है? 14 फरवरी है ना? बहुत लोग लात जूता चप्पल खाएंगे, ऐसे दोगे ना तुम लोग? दोगे नहीं दोगे? अरे कोई होगा। तो तुमने क्या किया? तुमने पूरा एक फूल नहीं दिया, तुमने पूरा फूल का पौधा लेना, किसका? गुलाब का, काटे, ऐसे दिए, जो दिए, चप्पल खाए, खा लिए। जब प्लांट्स में नुकसान हो गया, काम भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे थे, किससे किससे पढ़े थे? दानी सर से, कि तो यार ये तो प्लांट का स्टेम है ना रोज का। फिर से कहा कि जमीन में उसको गाड़ दिए, फिर से प्लांट्स ग्रो कर गया। फिर यहाँ पे रोज प्लांट ऐसा होता है, स्टेम से ग्रो करते हो रोज प्लांट को, स्टेम से ही तुम रोज प्लांट को फिर से ग्रो कर रहे हो, वही तुम्हारा क्या आएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फूल वाला समझ गया? आलू, आलू खेती जानते हो कैसे होता है? आलू की खेती, आलू की खेती आलू से ही होता है।
आलू की खेती आलू से ही होता है। कैसे? कभी तुम लोग आलू नहीं जानते यार? कितने कोल्ड स्टोरेज है अहमदाबाद में, गजब हाल है यार। अब यहाँ पे देखो, आलू की खेती क्या हुआ, आलू जो होता है ना जो तुम खाते हो, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। उसी को कट कट करके तुम जमीन में फेंकते रहते हो, उसी पोर्शन से तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा आलू का पौधा डेवलप हो जाता है, पूरा आलू डेवलप हो जाता है। यार पूरे प्लांट्स का डेवलप होना नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लिप से ही पूरा ब्रायोफाइलम प्लांट का डेवलप हो सकता है, वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सही है ना? फील हो रहा है, फील। तो आप समझ कि नहीं, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्या हुआ, थोड़ा उदास हो यार, कल के लिए क्यों परेशान होगा? आई कैन हेल्प यू अ लॉट। हाँ, है ना? 7 बजे के बाद प्लानिंग किया जाएगा। तुम्हारा कंटेंट लिख देंगे हम। तुम्हारा कंटेंट लिख देंगे, ऐसा कंटेंट, ऐसे दो चार साइड डालेंगे ना कि तुम क्या, कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। हाँ, कितने बजे प्लान है? हाँ, कल, कल जानते हो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जानते हो क्या करेंगे, यूपीएससी निकालने की शपथ लेंगे। धोखा मिलेगा। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है, उसी 2 दिन तक का जोश रहेगा। समझ रहे बात को? बस अब मूवी में होता है ऐसा। एक ऐसे मीम्स बने थे, यूपी बिहार के लड़कों का दिल टूटता है तो यू क्या बनते हैं, आईएएस बन जाते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं। देखे हो ना, कितना मस्त था। शादी में जरूर आना, शुक्र कि मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अगर ऐसा होता तो मैं चाहूंगा कि हर लड़की हर लड़के का दिल तोड़े। कोशिश करके, कि लोग का दिल भी आया होता है, एक जगह टूटा दूसरा जगह अप्लाई। ठीक है, नहीं नहीं, एक जगह टूटेगा ना दूसरा जगह अप्लाई करेंगे। अब कल कई जगह देखना, कई जगह मुंह मारेंगे, सुबह कुछ और, शाम दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, ठीक है, कहीं ना कहीं तो फिट बैठेगा मामला। समझ रहे बात को? तो दिन साथ आई एम विथ यू। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। गलत न्यू टारगेट कर रहे हैं। चलो। देखो देखो, चलो देखो कौशल को मजा आ गया। क्या दिखा रहे, देखो सुन लो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, asexual reproduction, asexual reproduction in plants where new plant develop from parts like roots, stem, leaves। ये तुम्हारा क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ गया ना? एग्जांपल देख लो, ये क्या है, आलू दिख रहा है ना इसमें, आलू क्या है तुम्हारा, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्यों बोल रहा है, जो ग्राउंड से नीचे हो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, नीचे जमीन में धसा हो। तो आलू क्या है, ये ध्यान रखो, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो यहाँ पे ये देखना, पोटैटो, जिंजर और ओनियन एक ऐसा मतलब प्लांट है जो किसी डेवलप हो रहा है, स्टेम से डेवलप हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझे बात को नहीं? क्या क्या करोगे, पोटैटो, जिंजर और ओनियन, तुम थोड़ा फील कर लो, जमीन के अंदर रहता है अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर भी जमीन के अंदर रहता है, जिंजर अदरक, ठीक है, और ओनियन भी क्या होता है, जमीन के अंदर ही रहता है। समझ रहे बात को? ये ऐसे ऐसे प्लांट्स है जो स्टेम से डेवलप हो रहे हैं। अब जब स्टेम से डेवलप हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएंगे। ले पड़ा, चले आगे। अब देखो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट, मीठा, मीठा पोटैटो, मीठा आलू, उबाल के मत बनाना मीठा आलू, स्वीट करना जानते हो ना वो, मतलब मैं बचपन में खाया था, खाते हो तुम लोग, अच्छा लगता है, मैं टेस्ट भूल गया हूं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ऐसा है, प्लांट है जो किससे डेवलप हो रहा है, रूट से डेवलप हो रहा है। किससे हो रहा है, रूट से। ये भी कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक होता है ब्रायोफाइलम, जो ब्रायोफाइलम के लीव्स है,
जो ब्रायोफाइलम के लीव्स है उसी से देखो उस पे बर्ड होते हैं, उस बर्ड से क्या क्या हो रहे हैं, पूरे प्लांट्स डेवलप हो जा रहे हैं। जो ब्रायोफाइलम के लीव्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसी से पूरा प्लांट्स डेवलप हो जा रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुल मिला के प्लांट डेवलप किससे हो, स्टेम से, लीफ से और रूट से, क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम से कौन कौन, जल्दी बताओ, पोटैटो, जिंजर और ओनियन, पोटैटो जिंजर ओनियन, पोटैटो जिंजर ओनियन, याद करो, बोलो, पोटैटो जिंजर ओनियन। लीफ से किस कौन कौन होते हैं, जल्दी बताओ, ब्रायोफाइलम। और रूट से स्वीट पोटैटो, मिठास। समझ गए कि नहीं, कुल मिला के। अब यहां पे ये समझो यहां पे ये समझो, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है रूट स्टेम लीफ से, ये कैसे करेंगे, नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड, कोई केमिकल फेमिकल या तुम कुछ नहीं किया था, नेचुरल मेथड है ये। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या, तो अंदर रहता है ना, स्टेम है वो। बहुत सारे रेडिस भी है, बहुत सारे, इतने एग्जाम्पल याद करो, कितने याद करोगे, एग्जाम्पल याद हो गया ना। तो देखो अब तक जो हमने पढ़ा था वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा क्या था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ रहे हो ना, किसी एग्जांपल देख लो, आर्टिफिशियल, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ा रहा हूं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें कौन कौन है, जल्दी बताओ, इसमें कौन कौन से, जल्दी बताओ। हाँ, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, और तीसरा है लेयरिंग। ये तुम्हें ध्यान रखना, ये क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। देखो ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग देखो, ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, जिस मान लो, चलो ग्राफ्टिंग देखते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग देखते हैं पहले, ग्राफ्टिंग देखते हैं, तुमको ध्यान रखना है ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है। जो ग्राफ्टिंग में हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस मान लो तुम्हारा प्लांट है, ये तुम्हारा प्लांट को हरा तो कद बना दो कम से कम, ये तुम्हारा प्लांट है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जा रहा है ना, यहां से कट किया जा रहा है, इसका जो रूट वगैरह था वो बहुत अच्छा था, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था वो खराब था, बहुत अच्छा नहीं था, मतलब अच्छे फ्रूट नहीं दे रहे थे। तो ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हो तुम ना, मतलब एक और प्लांट था हमारे पास, एक और प्लांट था, एक और प्लांट था, एक और प्लांट था, जिसका फल वल क्या था, अच्छा था, इसका फल वल क्या था, अच्छा था। देखो हमने इसके ऊपर वाले प्लांट को रिमूव किया, पार्ट को रिमूव किया, और उसकी जगह मैंने क्या किया, इस वाले प्लांट जो ये पार्ट है इस पे अटैच कर दिया, इसकी जगह। समझ रहे हो बात को ना, कैसे, नहीं समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, ये फ्रूट्स वगैरह अच्छा नहीं दे रहे थे, समझ रहे हो बात को ना, और इस प्लांट के फ्रूट्स वगैरह अच्छा थे, लेकिन इसके रूट अच्छे थे, समझ रहे हो बात को ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने दोनों को जोड़ दिया, नहीं इसका कुछ खराबी होगा, हमने क्या किया, जोड़ दिया, हमने क्या किया, जोड़ दिया, बस यही होता है, ग्राफ्टिंग होता है। जैसे सपोज करो, मान लो ये डंडा है, एक डंडा ये है, मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, मान लो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, इस पोजीशन नंबर 2 क्या है, डैमेज है, इसका डैमेज 1 है। तो हमने क्या किया, यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, दोनों को जोड़ दिया, एक बेहतर डंडा तुम्हें मिल गया, बेहतरीन स्टिक मिल गया तुम्हें। तो बिल्कुल यही प्रोसेस तुम्हें किया जा रहा है ग्राफ्टिंग में, समझ गए ना, तो मतलब मजा आ रहा है ना, ग्राफ्टिंग हो गया ना, बोलो कोई दिक्कत, हाँ, इस पे तुम बैंडेज करो कुछ दिन तक पहले, फिर धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएंगे तब बैंडेज हटाओगे। अब तुम्हारी तुम्हारी
तुम्हारे हाथ तोड़ के तुमने डेवलप नहीं होगे ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे उसको, उसे बैंडेज करेंगे, मलहम वलहम लगाएंगे, तब ना जुड़ेगा। तुम खुद बताओ। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी कुछ दिन तक बैंडेज किए रहोगे, उसके बाद क्या होंगे, जब सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो खोल दो। इससे फायदा क्या होगा ना, कि तुम्हारा अब तुम्हारा रूट बनाने का वक्त बच गया प्लांट्स को। सही है? तो दिक्कत यहाँ पे, चले आगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे कटिंग। कटिंग तो अभी हमने देखा, रोज प्लांट वाला याद है? रोज प्लांट वाला, ये सपोज करो, ये मान लो, अरे ये कब से हरा हो गया स्टेम, ये तुम्हारा मान लो क्या थे, स्टेम थे, इसमें बहुत सारे तुम्हारे गुलाब के फूल बने हुए थे। सुनो यहाँ पे, और यहाँ से भी एक स्टेम थे, फिर यहाँ से भी एक तुम्हारे गुलाब के फूल बन रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? गुलाब के फूल हैं, गोलू गोलू। अब सुनो, हुआ क्या तुम्हारा, ये ये तो जैसे कि ये मेरे घर में उगे हुए थे, ठीक है। अब कौसर को देना ही था 14 फरवरी को, ठीक है। अब दिल साथ में बजा रहा है। मुड़ी ला रहा हो, मेरे घर में उगा था। अब इसको कई दिन पहले से, महीने तो मेरे पहले से उसका दिमाग था, यार सर के मतलब सर के घर में गुलाब का फूल तो मेरे पास तो है ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि भैया हम भी अपने घर में उगा लेंगे, तुम तो रोज दे देंगे ना, खुश रहेगा मामला, ठीक रहेगा। तो ये मुझसे पलट गया था ये, तो इसने क्या किया, धीरे से चुरा कर ये डंडिया तोड़ लिया और ले जाकर अपने घर में इसको गाड़ दिया यहीं पे। कुछ दिन में पूरा फ्लावर डेवलप इसके पास एक नया प्लांट हो गया। समझ गया ना? मतलब इसमें क्या हुआ, इस फ्लावर के स्टेम से ही तुम क्या कर रहे हो, पूरा प्लांट को डेवलप कर दे रहे हो। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, हिटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो ना। आगे देखो, लेयरिंग। लेयरिंग देखो, लेयरिंग भी कर रहा है। इस मान लो प्लांट ग्रो कर रहा था ये तुम्हारा प्लांट ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब इसके कुछ ब्रांच क्या हुए, मान लो ये तुम्हारा मिट्टी था, ये तुम्हारा ग्राउंड था, इसके ब्रांच का ऐसे ग्रो करने स्टार्ट किए हैं और जमीन में धस गए, ठीक है। इसके जो ब्रांच है, ये ग्रो करने स्टार्ट किए और जमीन में धस गए। जो जमीन धसे ना, तो ये क्या किए, यहाँ से रूट डेवलप कर लिए, रूट डेवलप करके फिर ये यहाँ से न्यू प्लांट तुम्हारा ग्रो बाहर निकल आया। यहाँ से न्यू प्लांट क्या हुए, ग्रो करना स्टार्ट कर गए। ये तुम्हारा क्या है, लेयरिंग है। फिर समझाऊं, सपोज करो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक। इस पे एक प्लांट ग्रो कर रहे थे, ऐसे प्लांट ग्रो कर रहे थे, ठीक है। मतलब प्लांट ग्रो की स्टेम यहाँ पे रूट उठता, ठीक है। अब इस प्लांट के ऐसे ब्रांच निकला, निकलता है ना प्लांट ब्रांच, ब्रांच नीचे आते आते नीचे मूव करने लगा, नीचे जाकर क्या हुआ, जमीन में धस गया, धस गया। ये जमीन धसा ना, तो ये वाला पोर्शन क्या किया, रूट डेवलप कर लिया। क्या हुआ, यहाँ से फिर से एक पूरा नया प्लांट तुम्हारा डेवलप हो गया। ये तुम्हारा क्या है, लेयरिंग है। हाँ? नहीं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, उससे भी हो जाएगा, या फिर पकड़ के तबस्सी कराओ। ठीक है। समझ ही नहीं, समझ ही नहीं होता फिर। हाँ, क्या हुआ, भोज का जब स्टेप तोड़े थे वो जबरदस्ती था ना, उसको दर्द नहीं हुआ होगा। वाले, उसको दर्द नहीं हुआ तोड़े हुए तो। कल 14 से कल फूल बेचेगा उसका, स्कूल के सामने खड़े होकर। बहुत पैसा मिलेगा इसमें। हाँ,
फूल बेचे क्या? हाँ? तुम लोग मामा भगना हो? सच में? कौन मामा है कौन भगीना है? तुम मामा हो? तुम भगीना हो? एक ही घर में रहते हो? अच्छा। बड़ा खाना मतलब डेंजरस रहता है तो यार। लग तो नहीं रहा है इसके सर्कल से। ठीक है, तो ये सब देखो, हो गया ना? इस तरीके से वेटेड प्रोपोर्शन खत्म हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे, चलो एक बार एग्जांपल फिर से देख लो। सुन लो यार, सुन लो यार, 2 मिनट लगेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, क्या था? पूरे प्लांट का डेवलप हो जाना रूट स्टेम लीफ से। स्टेम से कौन प्लांट डेवलप हुआ? उसमें आर्टिफिशियल था और नेचुरल था। नेचुरल में क्या 3 एग्जांपल थे। स्टेम वाला कौन सा था? पोटैटो, जिंजर और ओनियन। रूट वाला कौन सा था? स्वीट पोटैटो। लीफ वाला कौन सा था? ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल में 3 थे, कौन थे? जल्दी तो। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। सही है, हो गया ना? बस नहीं यार, ध्यान रखना है। देखो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? एडवांटेज क्या है? पहली बात यहां पे ये समझो कि इसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, एक प्लांट तुम क्या कर रहे हो? सीड से ग्रो करा रहे हो, सीड डाल के। और एक प्लांट में तुम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रहे हो। प्लांट किसी जल्दी तेज डेवलप होगा? सोच के बताओ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स डेवलप है, तो इसकी इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या होगा? स्पीड हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीड डालोगे मिट्टी में, क्योंकि भी छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा है। तो ये वही बात है कि तुम बच्चा पैदा करो और एक बच्चा एडॉप्ट करो, तो समझ रहे हो ना? ये वही बात है, एक बच्चा पैदा करो, एक बच्चा एडॉप्ट करो। वैसे मेरे ख्याल से एडॉप्ट करना चाहिए बच्चे को, बाकी सबके अपने पर्सनल्स है। बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं। अगर आप एक बच्चा खुद कर लो, एक बच्चा एडॉप्ट करो, तो मेरे ख्याल से काफी काफी बेहतर होगा, काफी बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। ठीक है यार, देखो जिंदगी का विजन सिर्फ ये मत रखो कि साला खुद के लिए जीना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ ना। जिंदगी का विजन ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम खुद के लिए जियो। एक खुद के लिए तो एक जानवर भी जी रहा है, खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए, खुद की फैमिली के लिए जानवर भी जी रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, तो कम से कम मरते मरते 10 लोगों को भला करके तो मरो यार। तो विजन तो कब बड़ा रखो कम से कम। तुम खुद सोच के देखो, किसी की हेल्प करते होगे, 100 रुपए दे के हेल्प करते हो, तो अलग 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 खुशी मिलती है अंदर से, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? तो खुद को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा। हम कहते हैं पैसा कमा सकते हो तो कमाओ, बहुत जरूरी है। पैसे के पीछे भागो, हमारे से बहुत लोग क्यों पैसे क्यों नहीं भागे भाई? हर चीज पैसे से ही है। कहते हैं पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हम कहते भागना चाहिए। हाँ, सही तरीका हो। आप कमा सकते हो करोड़ों अरबों तो कमाओ, उसको तस्कीन करो। जो जरूरतमंद है उसको। अब तुम्हारे इस तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत नीड होगी पैसे की। पैसे के पीछे मत भागो, क्यों नहीं भागो भाई? हमारे माँ बाप जब बीमार पड़ेंगे तो 20 लाख का जब बिल आएगा, कोई देने वाला नहीं होगा, वहां पे हम ही देंगे। कितना बेकार लगेगा कि अपने माँ बाप की हालत खराब हो जाए और हम पैसे की वजह से हम उनको इलाज नहीं कर पाएंगे। सोच को देखो, कितना 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 मतलब, ये मतलब बुरा फील हो, कितना ये बुरा फील होगा कि हमने अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया, अपने फैमिली को नहीं बचा पाया। वजह क्या? पैसे। तो पैसा कब कहाँ जरूरत है कोई नहीं जानता है। इसलिए खुद को डेवलप करो, खुद को सोच रिवाइट करो, और जितना ज्यादा मतलब पैसे अर्न कर सकते हो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अपने सराउंडिंग, कम से कम पहले जितने रिश्तेदार हैं, जितने आसपास पड़ोस हैं, उनकी जरूरत पूरा करो। आज तुम्हारा अरबपति बन जाए तो सोचो क्या होगा। सोच के देखो, कोई तकलीफ भी नहीं रहेगा। चलो पढ़ते हैं आगे। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पीड। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पीड क्या होगी इसकी? फास्ट होगी। फास्ट क्यों होगी तुम्हारी? फास्ट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सीड डेवलप नहीं हो रहा है, ऑलरेडी डेवलप है। मतलब प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट डेवलप है, उसी से डेवलप हो रहा है, इसलिए स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी।
प्लांट ऐसा है, प्लांट्स बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर अर्लियर देन रोज ग्रो फ्रॉम सीड। मतलब अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर रहे हो कोई प्लांट का डेवलपमेंट और सीड से कर रहे हो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला प्लांट जल्दी फ्लावर्स फ्रूट वगैरह डेवलप करेगा एज कंपेयर टू सीड। तो एक तो फायदा तुम्हारा ये हो गया, सही है। दूसरा फायदा क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तुम्हारा वो बहुत फास्टली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो बहुत ज्यादा फास्टली, बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू सीड। और ये बहुत सस्ता मेथड भी है, बहुत महंगा मेथड नहीं, बहुत सस्ता मेथड भी है, सही है। अब देखो यूटिलिटी की अगर बात करोगे, जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जो क्या होते हैं ये मतलब यूज इफेक्टिवली, मतलब बहुत ज्यादा ही इन पे यूज किया, जैसे शुगर केन हुआ, रोज हुआ, ग्रेप्स हुआ। ये प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत इफेक्टिवली उस पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करते हैं, मतलब इसी पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात को ना? बहुत इफेक्टिवली। और अगला अब देखो सीडलेस प्लांट्स। सीडलेस प्लांट देखो यहाँ पे अलाउ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये प्लांट को भी देखो, सुनो यहाँ पे सीडलेस प्लांट्स, यहाँ पे ये समझो कि मान लो सीड से ही प्लांट मतलब डेवलप होता है, ये तो जानते हो। लेकिन कोई ऐसा प्लांट अब डेवलप हो रहा है जिसमें सीड भी नहीं है, जिनके पास सीड नहीं है, फिर तो हमें हमें इसी मेथड यूज करना पड़ेगा ना। भाई प्लांट का डेवलपमेंट सीड से ही हो रहा है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पे सीड का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, इसे बनाना हुआ, सीड का डेवलपमेंट नहीं है, सीड का डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको डेवलप करना है तो कौन सा मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये तो फायदा आ गया ना तुम्हारा कि सीडलेस प्लांट्स को भी तुम डेवलप कर पा रहे हो इस मेथड से। एग्जांपल को सीक्वेंस बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ऐसे प्लांट्स सीडलेस प्लांट, इनमें सीड नहीं है, तो इनको भी ग्रो कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ सिमिलरिटी क्या है ये बताओ, यहां पे सिमिलरिटी क्या मिलेंगी? जो भी प्लांट्स के हम उसी के पार्ट से डेवलप हुए ना, कोई फ्यूजन तो हुआ नहीं है, कोई फर्टेशन तो हुआ नहीं है, तो कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं, तो बिल्कुल तुम्हारा जो प्लांट डेवलप होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो तुम्हारे पेरेंट के पार्ट होंगे थे ना, तो बिल्कुल जेनेटिकली भी तो सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पे ये समझो जेनेटिक क्या है, प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। समझिए कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? और लास्ट है क्वालिटी। अब यहां से इससे फायदा क्या हुआ कि मान लो कोई एक अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा था, एकदम मस्त प्लांट ग्रो कर रहा था, अब हम उसको खोना नहीं चाह रहे हैं, खोना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी के पार्ट को लेकर नए नए प्लांट ग्रो करते रहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट डेवलप हो रहे हैं। कंफर्म बात है? तो जब हम कह रहे हैं कि अच्छा क्वालिटी का प्लांट से हम चाहते हैं कि एकदम सेम क्वालिटी का प्लांट भी डेवलप है, और ये हमसे कम जिंदगी कभी खोए ना इसको, उसी का हम क्या कर देंगे, उसी प्लांट का बार बार वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते रहेंगे। कैसे? एक प्लांट अच्छा है, किसी का पार्ट दिया, नया प्लांट डेवलप करा दिया, क्योंकि ये प्लांट तो बहुत दिन में मर जाएगा ना, चलो नया प्लांट ग्रो कर दिया, ये इससे भी लिया, जब ये ग्रो हो गया इससे एक नया प्लांट ग्रो कर दिया। इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, एक बेहतर क्वालिटी के प्लांट को मेंटेन कर पा रहे हो शर्त पे, लाइफ टाइम के लिए। जो भी क्वालिटी क्या है उसको तुम मेंटेन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सही है कि नहीं? तो ये सब कुछ, ये सब तुम्हारा क्या है, कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तुम्हारे एडवांटेज है। स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, एफिशिएंसी फास्ट होगा, समझे? यूटिलिटी, कुछ प्लांट्स इसी पे ही मतलब इसी पे एकदम डिपेंडेंट है, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। सीडलेस प्लांट, जो सीडलेस प्लांट्स है जैसे बनाना, रोज, जैस्मिन वगैरह वगैरह, क्या है सब ये सीडलेस प्लांट है, ये प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। जेनेटिक्स में क्या है, तुम्हारा जेनेटिकली सिमिलर है और क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। सही है? समझ में आ गया अच्छे से एकदम? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, आ गया? तो यहाँ पे ये समझो, एग्जाम्पल देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, एक एग्जाम्पल देखो, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, जिंजर याद है ना, जिंजर में क्या हुआ था चलिए बताओ? स्टेम से ओनियन, स्टेम से जैस्मिन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम। स्वीट पोटैटो किसी को जल्दी बताओ? हाँ, ब्रायोफाइलम। अरे वाह वे भाई। रोज कटिंग, पोटैटो स्टेम, सब कुछ याद है तुम्हें? समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई दिक्कत? चले आगे। एक एक बात याद हो गया ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, एक एक बात। तो इस तरीके से तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा क्या हुआ, खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चन देख लो, देखो क्या हुआ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। किससे डेवलप कर रहे हो? स्टेम, रूट एंड लीफ से। कर पा रहे हो ना? द प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर। ये बताओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मस्टर्ड था क्या? नहीं ना, तो इसकी वजह से तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मस्टर्ड था क्या? पपाया भी नहीं था। हाँ, पोटैटो था, बनाना था, ऑरेंज था, याद करो। बनाना, ऑरेंज, जैस्मीन, सब कुछ। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ऑरेंज, जैस्मीन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, स्वीट पोटैटो, ग्रेफल, ये सब क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट है। ये पूरा रट लेना इसको। हटा दे क्या? चलो देखो, पोटैटो याद है, जिंजर याद है, ओनियन याद है, रोज भी याद है तुम्हें, याद है तुम्हें, ब्राइफेलम भी याद है तुम्हें, स्वीट पोटैटो भी याद है तुम्हें, बनाना भी याद है सीडलेस वाला। तो तुम एक जैस्मिनिया और ग्रेप्स याद कर लो बस। ठीक है, जैस्मिनिया और ग्रेप्स याद कर लो बस, याद रखे ना। हाँ हाँ, शुगर के मतलब गन्ना का जूस से मिलता है, तो ये भी याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, वेरिटी प्रोपगेशन होता है। समझे? ऑप्शन देखो, पहचान लोगे। ये बताओ, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं किस किस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, किस किस में नहीं होगा। डायरेक्टली उसको कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, होगा। रोज में होगा, ग्रेप्स में होगा, बनाना में होगा, ऑरेंज में होगा, मस्टर्ड में नहीं होगा। शुगर केन में होगा, मस्टर्ड में नहीं होगा। पोटैटो में होगा, पपाया में नहीं होगा, मस्टर्ड में नहीं होगा, पोटैटो में होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें तीनों हो रहा है? क्या हो रहा है? आंसर सही हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? मजा आ रहा है? याद हो रहा है? एक एक बात बुद्धि में घुस रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी। एकदम मतलब इसमें चले आगे। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या क्या होगा, थोड़ा सा तुम खुद बताना यहाँ पे, खुद बताना तुमने यहाँ पे। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन सॉइल। क्या होगा अगर ब्रायोफाइलम का लीफ अगर जमीन में गिर जाएगा सॉइल में, तो क्या होगा? एक पूरा न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। कैसे? ब्रायोफाइलम के लीफ पे बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड क्या करेंगे? पूरा एक न्यू प्लांट डेवलप कर देंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पे देखो, न्यू प्लांट आउटकम क्या होगा भाई? हमारा सीनरी ये बन रहा था, इसका आउटकम क्या होगा? न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स इन द लीफ नॉचेस। मोड को होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नहीं, वो बडिंग वो अलग केस था, वो अलग अलग, वो एनिमल्स वाला था, ठीक है ना। समझ गए ना? तुम इसको मत देखना, सुनो तुम्हें तुम खुद बताना थोड़ा सा, आउटकम खुद बताना। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्लेनेरिया इज कट इनटू पीसेस, क्या होगा अब बताओ? हाँ, रीजेनेशन। कौन सा मेथड? मेथड रीजेनेशन है, समझ गए ना। एसेक्सुअल की सेक्सुअल? एसेक्सुअल। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस लिबरेट स्पोर्स। क्या करेगा फिर से भाई? स्पोर्स, स्पोर फॉर्म से कर रहा है ना, स्पोर फॉर्म से कर रहा है। अब स्पोर क्या करेगा? एक न्यू प्लांट को डेवलप करेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। इस यार, ये स्पोरेंजिया कौन सा प्लांट बताओ? स्पोरेंजिया क्या थे? वो बल्ब लग सकते थे। उस पूरे प्लांट का नाम क्या था? राइजोपस। कर पा रहे हो कि नहीं बताओ यहाँ पे? कर पा रहे हो ना? मजा आ रहा है? ये करने में तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, यार आ रहा है मुझे जी। देखो यहाँ पे, देखो ईच पीसेस ग्रो इनटू न्यू प्लेनेरिया। मोड क्या हो गया? रीजनेशन। देखो स्पोर्स जर्मिनेट हुए इफ दे फाइंड मॉइस्चर एंड वार्म। ये जो स्पोर्स बाहर निकले, अगर ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस पा जाएंगे तो क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि आउटर थिक वॉल है वो एक्टिव हो जाएगी। क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्पोर फॉर्मेशन कहलाया जाएगा। तो दिक्कत कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह नहीं है? नहीं है ना? समझ आ रहा है? बताओ यहाँ पे।
मजा आ रहा है? क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना? बोला था ना एक एक चीज याद हो जाएगा तुम्हारा। 21 तारीख को रात को 11 से लगभग लगभग 5 बजे तक मैराथन चलेगा, लाइव चलेगा यूट्यूब पे। हाँ, फिजिक्स का प्ले मैराथन कराएंगे पूरा पूरा, एक एक चीज बताऊंगा मैं, लगभग लगभग कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। कैसे कराएंगे? अरे करा दूंगा भाई, तुम देखो तो यहीं पे रह जाएगा ऑनलाइन, तुम अपने घर पे रहना। ठीक है, चले आगे। तुम देखो ये चार्ट है, सोचो ये चार्ट जो जितना भी तक पढ़ा हमने ना, ए सेक्सुअल और जितने भी जितने भी ए सेक्सुअल पढ़ा गया ना, पूरा का ये रिजल्ट है। तो वो देख ले, क्या मजा आ जाएगा एकदम, एक एक चीज याद हो जाएगा फिर से। देख ले एक बार, सर एक ही बात कितना बार बोलते हैं, क्योंकि याद तो हो जाता है, कम से कम याद हो जाता है ना। क्या जरूरत है हमें, अरे 1 घंटा का हम 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाएंगे, याद तो हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट ये है भाई, तुम्हारा म्यूजिक बहुत खतरनाक है यार, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया एकदम से। देखो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे, सबसे पहले बताओ, अमीबा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था? बाइनरी फिजन। ये किसी भी प्लेन से बॉडी पार्ट्स टूट रहे थे, याद है कि नहीं? अमीबा में बाइनरी फिजन। तो मैं अब ये ध्यान रखूंगा, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है। लिस्मानिया क्या ध्यान रखे थे तुमने? लिस्मानिया क्या ध्यान रखे थे? यूनिसेलुलर। इसमें भी क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। और ये जो बाइनरी फिजन हो रहा है, ये फिक्स प्लेन हो रहा है। फिक्स प्लेन में कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल। इससे एक डिजीज था काला अजर या फिर ब्लैक फीवर। प्लाज्मोडियम क्या है? ये भी तुम्हारा क्या है? यूनिसेलुलर। इसमें भी क्या हो रहा है? मल्टीपल फिजन। इससे डिजीज कौन सा हो रहा है? मलेरिया। एक एक बात याद है कि नहीं? एक एक बात याद है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो, स्पाइरोजाइरा, स्पाइरोजाइरा, ये ध्यान रखना, स्पाइरोजाइरा क्या है? मल्टीसेलुलर। स्पाइरोजाइरा में क्या होता? फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद तुम्हारा क्या था? प्लेनेरिया, ये भी मल्टीसेलुलर रीजनरेशन। समझे कि नहीं? हाइड्रा, हाइड्रा मल्टीसेलुलर बर्डिंग और रीजन दोनों हुआ था इस हाइड्रा में, याद करो। हाइड्रा में बर्डिंग और रीजनरेशन दोनों हुआ था। ईस्ट में यूनिसेलुलर, इसमें सिर्फ बर्डिंग हुआ था, याद करो। और राइजोपस में मल्टीसेलुलर, इसमें सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन हुआ था। इसके वजह से जो डिजीज हुआ था कौन सा था? ब्रीड फाउल। मतलब ब्रेड मॉल ब्रेड के डिजीज समझो। बोलो एक एक चीज याद होगी कि नहीं बता यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ क्वेश्चन पूछो, बताना तुम लोग, ठीक है? फिर से बोलना। अमीबा के लिए क्या है? सेलुलरिटी क्या है अमीबा का? अमीबा का सेलुलरिटी क्या है? यूनिसेलुलर। देखो मत, थोड़ा सा चीटिंग मत करो। अमीबा का सेलुलरिटी क्या है? यूनिसेलुलर। समझ रहे हो ना? तब ये बताओ, इसका जो मोड ऑफ डिवीजन है क्या है? बाइनरी फिजन, है ना? क्या है? बाइनरी फिजन। ये किसी प्लेस से तुम डिवाइड कर सकते हो। अमीबा के बाद क्या था? जल्दी बताओ। लिस्मानिया। लिस्मानिया क्या है? जल्दी बताओ। इसका भी यूनिसेलुलर है, ये भी क्या है? बाइनरी फिजन होगा, लेकिन ये फिक्स प्लेन से डिवाइड हो रहा है। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। इससे एक डिजीज हो रहा है, कौन सा? काला अजर या फिर ब्लैक फीवर। उसका प्लाज्मोडियम, ये भी क्या तुम्हारा? यूनिसेलुलर। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? इससे कौन कौन सा डिजीज हो रहा है? मलेरिया। इसीलिए क्या बोल, इसको मलेरियल पैरासाइट बोल रहे हैं। प्लाज्मोडियम क्या? उसका तुम्हारा क्या? स्पाइरोजाइरा। स्पाइरोजाइरा क्या है? मल्टीसेलुलर। इससे ये तुम्हारी स्पाइरो से क्या क्या हो रहा है बताओ? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इसका? फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोजाइरा के बाद क्या है तुम्हारा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? मल्टीसेलुलर। इससे कौन सा, इससे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इसका? जल्दी बताओ। रीजनरेशन। प्लेनेरिया के बाद तुम्हारा क्या है? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या है तुम्हारा? हाइड्रा में क्या? जल्दी, हाइड्रा क्या है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, जल्दी बताओ क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा बताओ। हाँ, हाइड्रा क्या? जल्दी बताओ। ईस्ट क्या है? अरे गधा, यहां पे देखो यूनिसेलुलर कौन सा था? अमीबा था, लिस्मानिया था, प्लाज्मोडियम था। यहां पे तीन हो गए, और सिर्फ ईस्ट था, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। अमीबा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम। याद इसे रखना, जिसमें फिजन हो रहा है ना, सबके सब क्या मल्टीसेलुलर है। तो बस एक अलग से ईस्ट ध्यान रखना। ईस्ट क्या है तुम्हारा?
मतलब फंजाई है ना, इस तरह फंजाई है, ध्यान रखना। ये फंजाई के एक्सेप्शन है, ये इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, समझ गए ना। तो हाइड्रा में क्या है, मल्टी सेलुलर, और हाइड्रा के लिए दोनों मोड ऑफ रिफ्यूजन, बर्डिंग भी और रिजेनेशन भी। इसके लिए क्या देखोगे, यूनिसेलुलर, इसका मोड ऑफ रिफ्यूजन बर्डिंग, याद रहेगा ना। लेकिन लास्ट तुम्हारा राइजोपस, ये क्या है, मल्टी सेलुलर, और इसका मोड ऑफ रिफ्यूजन स्पोर फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा अब तो, स्कैन कर लो इसको, स्कैन कर लो, स्कैन। हाँ, एक बार इसको जाकर ना घर पे फिर से रिपीट करना, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये पूरा मतलब पूरा सब कुछ हो गया है, ये चार्ट ऐसा है तुम्हारा। चले ना आगे, चलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कल स्टार्ट के रिप्रोडक्शन। हम्म हम्म कल का स्टार्ट कर रिप्रोडक्शन, याद हो गया सब कुछ ना। जो आज कितने लगते हैं, अभी थोड़ा सा फ्राइडे है, ठीक है। तो मेरे ख्याल तुम्हें समझ में काफी अच्छे से आया, एक एक याद हो गया ना। तो हमने पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक चीजों को खत्म कर लिया मैंने। कल स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पूरी कोशिश करेंगे कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करके ये चैप्टर भी खत्म कर दे, ठीक है। थैंक यू।